आज हम इस वीडियो में डिटेल में बात करेंगे कि स्कैमर्स कौन कौन सी टेक्निक्स अपनाते हैं, कैसे लोगों को अपने जाल में फंसाते हैं एंड उनसे बचने के लिए क्या क्या प्रिकॉशंस लेनी चाहिए। आइए जानते हैं कुछ पॉपुलर स्कैम टैक्टिक्स एंड उनसे जुड़ी हुई रियल लाइफ केस स्टडीज। स्कैमर्स लोगों को डराने के लिए कई टाइप की टेक्निक्स अपनाते हैं जिससे वो डर जाएं और उनकी जल्दी से बात मान ले। ये साइकोलॉजिकल ट्रिक्स होती हैं, इससे लोग पैनिक होकर जल्दी स्ट्रेस में आ जाते हैं। तो गाइस, जो सबसे पहली स्कैम टेक्निक है वो है लीगल एक्शन थ्रेट्स, कानूनी कार्रवाई धमकी। इस टेक्निक से स्कैमर्स लोगों को कैसे डराते हैं। स्कैमर खुद को पुलिस, लॉयर, जज या गवर्नमेंट एजेंट बताकर कहते हैं कि आपके अगेंस्ट एक सीरियस केस है। अगर आपने अभी पैसे ट्रांसफर नहीं किए तो पुलिस आपको अरेस्ट कर लेगी। आपका पैन कार्ड या आधार कार्ड इलीगल एक्टिविटीज में पाया गया है। इससे बचने के लिए आपको अभी कोर्ट में पेश होना होगा एंड 50,000 की पेनल्टीज भरनी होगी। इससे बचने के लिए आप अभी 10,000 रुपए ट्रांसफर करें। गाइस, इस टेक्निक में ट्रिक ये है कि लोग कानूनी कार्रवाई से बचने के लिए इंस्टेंटली पैसे ट्रांसफर कर देते हैं। एग्जाम्पल, दिल्ली में एक बिजनेसमैन को कॉल आया कि उसका पैन कार्ड एक ड्रग स्मगलिंग केस में पाया गया है। स्कैमर ने खुद को सीबीआई ऑफिसर बता के कहा कि अगर अरेस्ट होने से बचना है तो आपको इंस्टेंटली 5 लाख रुपए सिक्योरिटी फीस जमा करनी होगी। सीबीआई सुनकर बिजनेसमैन पैनिक हो गया, उसने बिना कुछ सोचे समझे अमाउंट ट्रांसफर कर दिया। इंक्वायरी करने के बाद पता चला कि एक फेक सीबीआई कॉल थी, उनका पैन कार्ड किसी भी केस में इस्तेमाल नहीं हुआ है। शॉकिंग फैक्ट, इंडिया में हर महीने 10,000 से ज्यादा लोग फेक गवर्नमेंट ऑफिशियल के फेक कॉल्स में फंस जाते हैं और करोड़ों रुपए गवा देते हैं। तो इस टाइप की स्कैम टेक्निक से कैसे बचें? फर्स्ट, कोई भी गवर्नमेंट एजेंसीज फोन पर धमकी नहीं देती। पुलिस या सीबीआई सीधे घर पर नोटिस भेजती हैं। अगर आप स्कैमर से स्कैम के टाइम हिम्मत करके पूछ लेते हो कि केस नंबर क्या है, कौन सी ब्रांच है, तो स्कैमर घबरा जाता है और वो इंस्टेंटली कॉल कट कर देते हैं। थर्ड, साइबर क्राइम हेल्पलाइन नंबर 1930 पर कंप्लेंट करें। फोर्थ, आप अपने पैन कार्ड, आधार कार्ड की इंफॉर्मेशन ऑनलाइन कभी शेयर न करें। अगर यूज करना ही है तो मास्ट आधार यूज करें। नाउ अब बात करते हैं स्कैमर्स की दूसरी टेक्निक की, बैंक अकाउंट ब्लॉक करने की धमकी, बैंक अकाउंट फ्रीजिंग थ्रेट्स। स्कैमर इस टेक्निक से कैसे डराते हैं? आपके खाते में इलीगल एक्टिविटीज पाई गई हैं। अगर करंटली आपने केवाईसी अपडेट नहीं कराया तो आपका अकाउंट ब्लॉक कर दिया जाएगा। या आपके खाते से इलीगल ट्रांजैक्शन हो रहे हैं, इसे रोकने के लिए अपने अकाउंट की डिटेल शेयर करें। कुछ नहीं तो आपसे बोलेंगे कि आपका क्रेडिट कार्ड डिफॉल्ट हो गया है, अगर यही पेनल्टी से बचना है तो अभी सेटलमेंट के लिए 10,000 रुपए ट्रांसफर करें। ट्रिक ये है कि लोग पैसे और बैंकिंग फैसिलिटीज को खोने के चक्कर में स्कैमर की इंस्टेंटली बात मान लेते हैं और अमाउंट ट्रांसफर कर देते हैं। एग्जाम्पल, मुंबई में एक आईटी प्रोफेसर को कॉल आया कि उसका क्रेडिट कार्ड ब्लॉक होने वाला है। स्कैमर ने ओटीपी मांगा और कहा कि अगर तुरंत वेरीफाई नहीं करता तो उस पर 10,000 की पेनल्टी लगेगी। घबराहट और जल्दबाजी में उसने ओटीपी दे दिया, जिससे स्कैमर ने उनके क्रेडिट कार्ड से 1 लाख रुपए निकाले। अकॉर्डिंग टू आरबीआई, इंडिया में हर साल 600 करोड़ से ज्यादा का स्कैम फ्रॉड फेक बैंक कॉल से होता है। तो फिर स्कैमर की इन टैक्टिक्स से बचे कैसे? फर्स्ट, अगर बैंक से कॉल आए और बोले कि आपका अकाउंट फ्रीज होने वाला है तो आप उनसे कहिए, ठीक है, मैं भी ब्रांच जाके चेक कराता हूँ। 99% स्कैमर्स कॉल कट कर देंगे। सेकंड, कोई भी बैंक आपसे फोन करके ओटीपी नहीं मांगता। थर्ड, बैंक से जुड़ी कोई भी जानकारी केवल बैंक की ऑफिशियल वेबसाइट से ही चेक करें। फोर्थ, अगर शक हो तो अपने बैंक के कस्टमर केयर हेल्पलाइन नंबर पर कॉल करें और चेक करें। फिफ्थ, यूपीआई से पेमेंट भेजने से पहले चेक करें कि अकाउंट सही है या नहीं। चलो अब बात करते हैं स्कैमर्स की थर्ड टेक्निक की, किडनैपिंग एंड हार्म थ्रेट्स, अपनों को नुकसान पहुंचाने की धमकी। स्कैमर इस टेक्निक से कैसे डराते हैं? आपके बेटे को किडनैप कर लिया गया है, अगर आप अभी इंस्टेंट अमाउंट ट्रांसफर नहीं करते तो आपकी बेटी प्रॉब्लम में, तुरंत 10,000 रुपए भेजो, वरना आपको आपके फैमिली मेंबर्स में से ऐसे किसी का भी नाम लेकर कॉल आ सकते हैं। ट्रिक, इंसान अपने फैमिली मेंबर्स की सुन के इतना डर जाता है कि वो इंस्टेंट अमाउंट ट्रांसफर कर देता है। एग्जाम्पल, बेंगलोर में एक लेडी को कॉल आया कि उनके बेटे को किडनैप कर लिया गया है और उन्होंने बैकग्राउंड में किसी बच्चे की रोने की आवाज सुना दी और उन्होंने इंस्टेंटली 2 लाख रुपए ट्रांसफर करने को कहा एज रैंसम। लेडी ने डर कर यूपीआई से पेमेंट ट्रांसफर कर दिया, लेकिन जब उन्होंने कॉल किया, पता लगाया तो उनको पता चला कि उनका बेटा बिल्कुल सेफ है। शॉकिंग फैक्ट, इंडिया में वर्चुअल किडनैपिंग स्कैम बहुत तेजी से बढ़ रहा है, जिसमें सिर्फ फोन कॉल से ही ठगा जाता है, असल में कोई किडनैपिंग होती ही नहीं है। कैसे बचें? फर्स्ट, अगर आपको ऐसा कोई कॉल आता है तो 1 मिनट रुक कर अपने फैमिली मेंबर्स को कॉल करें एंड पता लगाएं। सेकंड, साइबर क्राइम हेल्पलाइन नंबर 1930 पर कॉल करें एंड कंप्लेन रजिस्टर कराएं। इसलिए अपनी ऑनलाइन इंफॉर्मेशन जाना है जाना प्राइवेट रखें। अब बात करते हैं स्कैमर्स की फोर्थ टेक्निक की, सेक्सटॉर्शन एंड प्राइवेसी थ्रेट, वीडियो एंड फोटोज लीक करने की धमकी। स्कैमर्स कैसे डराते हैं? फर्स्ट, हमारे पास आपकी प्राइवेट फोटो वीडियोस हैं, अगर आपने अभी इंस्टेंटली हमें 1 लाख रुपए ट्रांसफर नहीं किए तो ये फोटोज एंड वीडियो हम आपके फ्रेंड्स एंड फैमिली मेंबर्स को सेंड कर देंगे। सेकंड, हमें आपकी ब्राउजिंग हिस्ट्री मिल गई है, इसे डिलीट करने के लिए अभी पेमेंट करें। ऐसा तो एक बार मेरे फ्रेंड्स के छोटे भाई के साथ हुआ, उसे कॉल आया कि अभी 2,000 रुपए ट्रांसफर करो, नहीं वरना आप मोबाइल पर क्या देखते हो आपके पापा या आपके बड़े भाई को सेंड कर देंगे। वो लोग इनसे छोटा अमाउंट ही मांगते हैं जिससे ये इंस्टेंटली ट्रांसफर कर सकें।
या हमने आपका फोन हैक कर लिया है, आपकी प्राइवेट चैट हमारे पास है, इसे डिलीट करने के लिए आप अभी हमें 50,000 रुपए ट्रांसफर करें। ट्रिक, लोग अपनी इज्जत बचाने के चक्कर में इस ब्लैकमेल में फंस जाते हैं। एग्जाम्पल, जयपुर में एक स्टूडेंट को फेक वीडियो कॉल आया एंड उस वीडियो कॉल को पिक करने के बाद कुछ समय बाद उसे ब्लैकमेलिंग के मैसेज आने लगे। स्कैमर ने उस स्टूडेंट से कहा कि उनका मोबाइल हैक कर लिया गया है, आपके प्राइवेट एंड पर्सनल फोटोज वायरल कर देंगे अगर आपने अभी 25,000 रुपए ट्रांसफर नहीं किए। डर के मारे फर्स्ट टाइम स्टूडेंट ने पैसे भेज दिए, लेकिन कुछ समय बाद स्कैमर का फिर से कॉल आया एंड फिर से अमाउंट मांगने लगा। फिर जब स्टूडेंट ने पुलिस कंप्लेंट की एंड पुलिस ने इंक्वायरी की तो पता चला कि उसके पास कोई न्यूज या कोई प्राइवेट पिक्चर नहीं थी, वो सिर्फ स्कैम था एंड उसे डराने की कोशिश कर रहा था। शॉकिंग फैक्ट, इंडिया में हर साल 15,000 से ज्यादा लोग सेक्सटॉर्शन का शिकार होते हैं। तो फिर कैसे बचें? फर्स्ट, अगर आपको सेक्सटॉर्शन का कॉल या मैसेज आए तो उसे ब्लॉक करें एंड पुलिस कंप्लेंट कराएं। अगर आप डर जाते हैं तो स्कैमर्स और ज्यादा इंटेंशनली आपको परेशान करती हैं। थर्ड, किसी भी अननोन नंबर से वीडियो कॉल कभी ना उठाएं एंड अपने फोन की स्क्रीन रिकॉर्डिंग हमेशा बंद रखें। थर्ड, अगर ऐसा आपके साथ कभी होता है आपके आसपास तो डरे नहीं, लोकल पुलिस या साइबर सेल में कंप्लेंट कराएं जिससे और लोगों की मदद हो सके एंड पुलिस उन स्कैमर्स को पकड़ सके। नाउ अब बात करते हैं फिफ्थ टेक्निक की, जॉब एंड इमिग्रेशन स्कैम, नौकरी या वीजा कैंसिल करने की धमकी। इस स्कैम में स्कैमर कैसे डराते हैं? स्कैमर्स आपको कॉल करके कहेंगे कि आपकी नौकरी के लिए हमें फेक डॉक्यूमेंट्स मिले हैं, अगर आप नौकरी लगवाना चाहते हैं, इससे बचना चाहते हैं तो अभी 50,000 रुपए ट्रांसफर करें। वैसे तो आपका वीजा रिजेक्ट होने वाला है, लेकिन अगर आप अभी इंस्टेंट अमाउंट ट्रांसफर करते हैं तो हम इसे अप्रूव कर सकते हैं। या आपके एम्प्लॉयज ने शिकायत की है, आपका वर्क परमिट टर्मिनेट किया जा सकता है। लोग अपनी जॉब एंड फॉरेन जाने के चक्कर में इंस्टेंटली अमाउंट ट्रांसफर कर देते हैं कि मौका ना निकल जाए। एग्जांपल, एक इंडियन को दुबई में जॉब के लिए एक ऑफर आया, लेकिन वीजा प्रोसेसिंग के नाम पर उससे 1.5 लाख रुपए मांगे गए। लेकिन जब उसने एम्बेसी चेक कराया तो उसे पता चला कि फर्जी एजेंसी थी, ऐसी कोई एजेंसी नहीं है एंड ऐसा कोई वीजा नहीं था। इससे बचे कैसे? अगर आपको अननोन नंबर से किसी नौकरी या जॉब के लिए बहुत अच्छी सैलरी पर कॉल आता है तो आप समझ जाना इसके में ऐसी कोई नौकरी नहीं है। सेकंड, अगर आपको कॉल आता है कि आपका वीजा रिजेक्ट होने वाला है तो आप पहले जाएं, अपनी एम्बेसी में चेक कराएं, देन पेमेंट वगैरह करें। अगर आपको कभी भी फॉरेन जाने का कॉल आए कि आपको कम अमाउंट में फॉरेन भेज सकते हैं, वहां आपको सिटीजनशिप दिलवा सकते हैं, तो ये सब फिक्स स्कैमर्स होते हैं। ये तो सबसे बड़े स्कैमर्स होते हैं, इनमें फॉरेन की फेक एजेंसीज भी शामिल होती हैं। अब बात करते हैं स्कैमर्स की सिक्स टेक्निक की, फेक लॉटरीज एंड प्राइस विन। कैसे करते हैं स्कैम? आपको कॉल आया कि आपकी 10 लाख की लॉटरी लगी है, लेकिन आपको टैक्स का जो अमाउंट है वो आपको अभी पे करना पड़ेगा, देन आपको पूरा अमाउंट मिल जाएगा। या आपके लिए कार रिजर्व है, लेकिन ये रिजर्व रखने के लिए आपको 5,000 रुपए इंस्टेंटली ट्रांसफर करने होंगे, नहीं ये कार और किसी को दे दी जाएगी। लोग जल्दी पैसा कमाने, कार या मौका न खोने के चक्कर में इंस्टेंटली अमाउंट ट्रांसफर कर देते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि वे सच में लकी विनर बन गए हैं। यूपी में एक किसान को कॉल आया कि उसने केवीसी लकी ड्रॉ में अभी 25 लाख रुपए जीते हैं, लेकिन 15,000 रुपए उसे रजिस्ट्रेशन फीस अभी देनी होगी। जैसे ही किसान ने 15,000 रुपए ट्रांसफर किए, उसका कॉल लगना बंद हो गया एंड फिर किसान पुलिस कंप्लेंट कराने गया तो पुलिस ने कहा चलो ठीक है देखते हैं, लेकिन अगर उसे नॉलेज होती तो वो 500 रुपए भी न भेजता। तो इस स्कैम से कैसे बचें? सबसे पहले, अगर आपको कभी भी कॉल आए कि आपकी लॉटरी लग गई है तो आप करंटली उससे कहिए कि मैंने जब टिकट ही नहीं खरीदा तो मेरी लॉटरी कैसे लग गई। 99% टाइम्स स्कैमर्स कॉल काट देंगे। कोई भी लॉटरी बिना टिकट खरीदे नहीं लगती। अगर आपने लॉटरी टिकट खरीदी है एंड आपको कॉल आए तो आप डायरेक्ट ऑफिशियल कंपनी से संपर्क करें। अगर आपको कॉल आता है कि आपने केवीसी में 25 लाख जीते हैं या आपके लिए गाड़ी रिजर्व है और आपको लगता है कि सच हो सकता है, तो आप उनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे चेक करें, अच्छे से इंक्वायरी करें एंड अमाउंट तो बिल्कुल ट्रांसफर करना ही नहीं है, 5,000 तो क्या 1,000 रुपए भी नहीं। अब बात करते हैं स्कैमर्स की सेवेंथ टेक्निक की, टैक्स सपोर्ट एंड हैकिंग स्कैम्स। आपका लैपटॉप एंड फोन हैक हो चुका है, इसे ठीक करने के लिए इंस्टेंटली 2,000 रुपए दें, वरना पूरा डाटा डिलीट कर देंगे। या आपके सोशल मीडिया अकाउंट्स जैसे इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब हैक हो चुके हैं, आप अभी इंस्टेंटली 10,000 रुपए ट्रांसफर करें, नहीं इनसे सारा कंटेंट डिलीट कर दिया जाएगा। या आपका आईपी एड्रेस इलीगल एक्टिविटीज में पाया गया है, इसे बचने के लिए अभी 10,000 रुपए ट्रांसफर करें। एग्जाम्पल, मुंबई में एक बिजनेसमैन को कॉल आया कि उसका लैपटॉप हैक कर लिया गया है एंड उन्हें 30,000 रुपए की रैंसम देनी होगी एंड जब उन्होंने साइबर सेल में कंप्लेंट की एंड पता किया तब उन्हें पता चला कि रैंसम स्कैम था। कोई भी कंपनी फोन या ईमेल पर हैकिंग अलर्ट्स नहीं भेजती। अगर ऐसा कभी हो तो आप उनकी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर चेक करें। आप अपने फोन एंड लैपटॉप पर अच्छे एंटीवायरस इंस्टॉल करें एंड 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन ऑन रखें। अगर आपको कॉल आता है एंड समवन इज सेइंग दैट योर कंप्यूटर इज हैक्ड, देन आप किसी लोकल आईटी एक्सपर्ट से चेक कराएं या आप साइबर क्राइम हेल्पलाइन नंबर 1930 पर अपनी कंप्लेंट रजिस्टर कराएं। हमने इस वीडियो में 7 तरह की अलग अलग स्कैम टेक्निक्स को डिस्कस किया है। If you like the video, then share and subscribe Paisa Pedia. Till then, keep learning. See you soon.